छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो, मैं मराठा राम नारायण आज पहुंचा हूं सांगली जिला के भिलवानी गांव में, जो कि महान योद्धा सर संताजी घोरपड़े जी उनके गांव में पहुंचे हैं। और अभी कुछ परिचय लेते हैं बुजुर्गों का। वो बुजुर्ग जो उनके परिवार से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, किनसे, जो योद्धा स्वराज्य के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर गए, बलिदान दे गए, उन योद्धाओं के वंशज के गांव में आज हम पहुंचे हैं और कुछ जानकारी लेंगे कि हम कहां पर आए हैं, क्या नाम है, सभी चीजों की जानकारी देंगे आपको हमारे भाई साहब। मेरा नाम विद्याधर वसंतराव पाटिल घोरपड़े, मैं भालवनी तालुका खानापुर जिला सांगली। नाम रंजीत रणवीर सुभाष घोरपड़े। इनका नाम वसंतराव हरिबास सिरतोड़े। इनका नाम शंकरराव बाबराव घोरपड़े। इनका नाम कुलदीप विद्याधर पाटिल घोरपड़े। इनका नाम सार्थक राठौड़े। इनका नाम अर्जुन सिरतोड़े। अभी गुरुजी आपको मराठी भाषा के अंदर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। संताजी घोरपड़े एक अद्वितीय योद्धा, माझ्या बुद्धीप्रमाणे अद्वितीय योद्धा, आणि या योद्ध्याचं एक स्मारक या ठिकाणी व्हावं, ते उजेडात यावं, सरकार दरबारात यावं आणि पानिपतावर 14 जानेवारी 1761 साली जी लढाई झाली, त्या लढाईत भाग घेणारे ते जे मराठा होते सरदार, त्यांचे जे हे वंशज आहेत, ह्यांना भेटून मला एवढा आनंद झाला, एक थोर माणसांना भेटल्याचा मला आनंद झाला। ते इथं आले, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो आणि संताजी घोरपडे पानिपतापासून ह्या मराठ्यांची शूर लाईन आहे, ती शूर लाईन उजेडात यावी एवढं बोलून मी इथं सांगतो। अभी सर ने मराठी में बहुत सारी बातें कह दी, जो हिंदी भाषी नहीं जान पाएंगे, तो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने गांव के बारे में बताया कि ये किनका गांव है। जो मैंने पहले ही बताया था, महान योद्धा संताजी घोरपड़े पूर्वजों का गांव है और उस गांव के ये सारे जिनकी जानकारी दी है, ये इसी गांव के निवासी हैं। और आप सबको मालूम है कि संताजी घोरपड़े वो क्या थे, ये आप चित्र में देख सकते हैं। उनका पुराना प्राचीन फोटो है, वो सेम टू सेम आकृति जैसे उस काल में उनकी थी, ज्यों की त्यों आकृति आपके सामने है। ये वही प्राकृतिक आकृति है, जैसे एक चित्र है प्राकृतिक, जो उनका सेम टू सेम पहले स्केच बनाया हुआ था, स्केच के बाद फिर मूर्तियां बनी, मूर्तियों के बाद फिर ये चित्र बने। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता रहा, वैसे वैसे ये चीज़ें मूर्ति से चित्र के द्वारा आ गई, अब फोटो में आ गई हैं। जो आज भिलवनी गांव है, उसके बारे भालवनी, तो उसके बारे में अभी लेंगे हम जानकारी। तो गांव की पूर्ण माहिती क्या है, तो एक बार इसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप विद्याधर घोरपड़े है। अभी हमारे दादाजी ने आपको अपनी मन की इच्छा बताई। अब मैं बताता हूँ संताजी घोरपड़े के बारे में। संताजी घोरपड़े का पद था सर सेनापति संताजी घोरपड़े, उनका सर सेनापति ये पद था। और ये जो भावनी गांव है ना, ये उनका जन्म गांव है। और इधर इनकी गढ़ी थी, गढ़ी मतलब छोटा किला, सर सेनापति को छोटा किला ऐसे गढ़ी ऐसे रहते हैं उनके गांव में। तो फिर पानीपत के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज सर सेनापति संताजी घोरपड़े ये सर सेनापति थे, इसलिए इन गांव से, भावनी गांव से कम 50 आदमी इधर से पुणे और पुणे से पानीपत गए थे। इसलिए हमारे गांव के पूर्वजों का भी योगदान पानीपत के लड़ाई में है। आज इस गांव में अपने जो घोरपड़े परिवार के कितने सदस्य होंगे लगभग आज हमारे गांव में 50 घर घोरपड़े परिवार के हैं। और टोटल गांव की आबादी कितनी रहेगी? और टोटल गांव की आबादी एक 10,000 के आसपास है। 10,000। ये देखने लायक बात है कि आज 2023 में 10,000 आबादी है, और आज से 250 वर्षों पहले, 262 वर्षों पहले कितनी रही होगी? कम से कम 1,000 या 1,000 से भी कम। तो आप मान के चलो 1,000 लोगों में से 50% तो लेडीज ही होती हैं, उनमें से 500 लोगों में से 50 लोग
अपनी जान कुर्बान करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जाते हैं, तो इस देश के लिए इस गांव का बहुत बड़ा विशेष योगदान है। वो 50 लोग छोटे नहीं, जो अपनी गर्दन कटाने के लिए, देश को बचाने के लिए जाते हैं। तो एक बार और रह गई अपनी, टोटल जितने घोरपड़े रहते हैं अपने संताजी घोरपड़े जी की, और उनके भाई जो थे 4-5 भाई थे वो, उनके 3 भाई, टोटल 3 भाई थे। तो आज मिला के, कुल मिला के सब घोरपड़े की आबादी कितनी होगी? आज लगभग पूरे इंडिया में या महाराष्ट्र में अगर हम घोरपड़े परिवार की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास सिर्फ घोरपड़े परिवार है। और मैं बताना चाहता हूँ, पानीपत में जो हमारे घोरपड़े गए थे, इसमें गांव के, हमारे मराठी में कहावत है कि 12 बलूती और अकड़ा पदर जाती, उन सब में से एक पानीपत की लड़ाई में शामिल थी। तो ये तो बहुत, तो इसके अलावा जैसे गांव का, ये तो माहिती बहुत अच्छी और सुंदर माहिती हो गई, जो कि हम कई वर्षों से ढूंढ रहे थे, कि हम मन बना रहे थे कि हम उन सेनापति के, उन सर सेनापति, उन महान योद्धा के गांव में एक बार जाएं, जिन्होंने स्वराज्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया, बलिदान किया और बाद में शहीद भी हो गए। ये छोटी बात नहीं होती। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, मेहनत करते, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन प्राणों की आहुति कोई कोई ही देता है। तो जो महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया, उसके जो एक मावड़ा है इस देश के लिए आदरणीय है वो सब। तो एक बात और बताएं कि जैसे सन्नोकुल्ली मराठा रहते हैं इस गांव में, घोरपड़े जो अपने सरनेम, उनके अलावा और भी कोई सरनेम के लोग रहते हैं सन्नोकुल्ली में से? जी सर, हमारे गांव में इधर पहले गोला बारूद बनाने वाले मुस्लिम है हमारे गांव में जी। मुस्लिम आज तक भी बहावनी में वो गोला बारूद बनाते हैं, और लहार, तो चांबार, सुतार बोले तो, और मतलब महार, चांबार पर, यानी सभी 18 पगड़ जाति के सभी लोग रहते हैं। सभी लोग रहते हैं। लेकिन एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे मराठा हो गए, सानोकुल्ली मराठा में से एक घोरपड़े भी सानोकुल्ली मराठा में आते हैं, तो बाकी दूसरे जो सानोकुल्ली में अन्य मराठों के भी सरनेम के घर इधर हैं गांव में। मराठा के नाम और धनोड़े है, शिंदे है, निकम है, और पाटिल है, सूर्यवंशी है, और बोबड़े है, और कुछ शिरतोड़े है, यादव है जी। हमारे यहाँ भी एक गांव के अंदर कम से कम 10, 5, 6, 4 सरनेम के लोग रहते हैं, और कई गांव जिनकी आबादी 10,000 प्लस है, वहाँ तो 10, 15, 20 सरनेम के लोग हो जाते हैं। हमने बाकी हिंदू लोगों की दूसरे गांव में देखा, जैसे राजपूत रहते हैं और जाट लोग रहते हैं, उनके 20-20 गांव के एक ही सरनेम रहता है। जैसे हरियाणा में जाट लोग हैं, उनका मलिक सरनेम है, तो 15-15 गांव मलिक लोगों के रहते हैं। देसवाल है, उनके 40-40 देसवाल रहते हैं, और बहुत सारे जो सरनेम हैं, तो एक सरनेम के कई गांव रहते हैं। लेकिन जो हरियाणा में रोड मराठाओं का गांव है, उस गांव के अंदर 15-15, 16-16 सरनेम के एक ही गांव में लोग रहते हैं। तो इन्हीं तथ्यों को ढूंढने के लिए हम ये घूमना फिरना, लोगों से मिलना और अपने घर का काम छोड़ना, समय जो हमें अपने परिवार को के लिए देना है, उसको छोड़ के हम इसीलिए घूम रहे हैं, ताकि इन जैसे भाइयों और बुजुर्गों से इतिहास की सच्ची घटनाओं के ऊपर हम वार्ता कर सके और लोगों को सच्चा ज्ञान दे सके इतिहास के बारे में। तो जय हिंद, जय शिवराय, राम राम मित्रांनो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।